मेष राशि वालों, यदि आपके जीवन संघर्ष से गुजर रहा है, यदि जीवन में कुछ काम आपका बन नहीं रहा है, जिस काम में हाथ डालते हैं वही काम नहीं बन पाता है, सफलता जीवन में एकदम से दूर हो चुकी है, संघर्ष ही संघर्ष आपको करना पड़ रहा है। यदि आपके जीवन में कई तरह के बाधा, परेशानी, रुकावट, आर्थिक तंगी, पैसे की कमी, नौकरी प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब चल रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आप जिस काम में हाथ डाल रहे हो वो काम नहीं बन रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि गुरुवार के दिन आप यही गलती करते हैं जिस कारण से जीवन में आपको सफलता नहीं मिलता है। या ऐसे लोग जो ये काम करते हैं गुरुवार के दिन, यानी कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो लोग गुरुवार के दिन करते हैं, वो धनवान, मालामाल और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। आप बहुत लोगों को देखते होंगे, वो अपने घर की शांति करवाते हैं और भिन्न भिन्न समय पर बहुत शुद्धता और पवित्रता घर में रखते हुए पूजा, शांति और पाठ करवाते हैं, जिस कारण से उनके घर में तरक्की होती है और बहुत बड़े अमीर इंसान होते हैं। आप कई लोगों को जानते भी होंगे। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यही है कि वो जानते हैं कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, या उन्हें सलाह दिया जाता है कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करनी चाहिए। और हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि गुरु जब आपका खराब होगा तो जीवन में संघर्ष ही संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आप ऐसे समझ लीजिए मेष राशि वालों, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही एक तो 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा कोई शुभ ग्रह है तो वो है देव गुरु बृहस्पति। गुरु यदि जिसका बहुत बलवान होता है, जिसके कुंडली में बहुत पावरफुल होता है, उसके ऊपर निगेटिव प्रभाव जो ग्रह के होते हैं, जैसे शनि की 7.5 हो जाता है, या फिर राहु केतु का निगेटिव प्रभाव हो, या कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव देना शुरू करे तो वो बचा लेते हैं गुरु। जैसे आप बारिश तो होना है, मौसम बरसात का हो तो बारिश तो होगी ही होगी, लेकिन आपके ऊपर एक पानी का छिटका भी ना पड़े, यानी एक बूंद भी पानी ना पड़े, और आप सुरक्षित बिना बारिश के भीगे अपने काम को आप आराम से कर लेते हैं, तो यही तो गुरु करता है कि आपको कठिनाई होने नहीं देता है। कीचड़ में भी आप एकदम साफ सुथरा बाहर निकल जाते हैं। ये बड़े से बड़े परेशानी से भी आपको बचाता है। और गुरु जो आपके लिए 9 भाव का स्वामी है, यानी किस्मत का मालिक है। यदि गुरु आपका जब अच्छा आप बना लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं, मजबूत खुद से कर लेते हैं, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे गुरु को कैसे ठीक करना है। यदि आप कर लेते हैं तो नोट कर लें, जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। जीवन इतना खुशहाल बना देता है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी, नई और बहुत ज़रूरी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। राशिफल आपको हम बताते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे अच्छी और महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें ऑल बटन पे, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो सबसे पहले तो बता दें कि गुरु यदि आपका कमज़ोर हो तो आप इतना समझ चुके हैं कि क्या नुकसान होता है। जैसे गुरु कमज़ोर हो जाता है तो कुंवारी लड़की की शादी में बहुत विलम्ब होते हैं, और गुरु कमज़ोर हो जाता है तो शिक्षा में बहुत बाधा आता है। किसी भी काम में सफलता जल्दी नहीं मिलता है। यदि एक लड़का जिसका गुरु बहुत बलवान हो और वहीं दूसरा लड़का जिसका गुरु बहुत कमज़ोर हो, तो जिसका गुरु बहुत बलवान होगा वो किसी काम में उसका रुकावट नहीं आएगा, वो बढ़ते चला जाएगा, ज़ीरो से हीरो बन जाता है। लेकिन जिसका गुरु कमज़ोर है वो मेहनत करते रहेगा, संघर्ष करते रहेगा, और अपने जीवन भर संघर्ष ही करता रह जाता है। तो संघर्ष कर रहे हैं, समझ लें कि गुरु कमज़ोर है। गुरु कमज़ोर होता है तो पैसे आपके पास नहीं टिक पाते हैं। गुरु कमज़ोर होता है तो आपके काम में बहुत ज़्यादा विलम्ब होते हैं। सब कुछ जो काम आप करना चाहते हैं, हर कुछ में आपको विलम्ब झेलना पड़ता है। गुरु कमज़ोर हो जाए
तो आपके अंदर संस्कार की कमी हो जाती है। कोई सामान उठाएँगे, कहीं रख देंगे। आप भूल जाते हैं कौन सामान कहाँ रखना है। आप सही जगह पे सजा कर ना तो रहते हैं खुद सजकर अच्छे से और ना ही सामग्री को सही जगह पे रखते हैं। गुरु कमज़ोर होने की निशानी ये भी है कि आपके पास पैसे टिक ही नहीं पाते हैं, रह ही नहीं पाते हैं। आपके जीवन में सुख शांति नहीं रहती है। गुरु कमज़ोर होने से हमेशा ही पति पत्नी के बीच कलह विवाद झगड़े होते रहते हैं। अब आपको गुरु कमज़ोर है तो इन लक्षणों से समझ समझ रहे हैं। और भी आपको बताते हैं, जैसे गुरु कमज़ोर अचानक से होने लगे तो आपके बाल गिरने लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरना शुरू हो जाता है। गुरु कमज़ोर होने लगे तो आप सपने में सांप को बहुत ज़्यादा देखने लगते हैं। गुरु कमज़ोर होने लगे तो आप बहुत ज़्यादा माला पहनने लगते हैं। गुरु कमज़ोर होने लगे तो आप देवी देवताओं में आस्था को कम कर देते हैं, यानी आपके अंदर आस्था की कमी हो जाती है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि गुरु कमज़ोर हैं या फिर आपके गुरु ठीक हैं। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अब गुरु कमज़ोर हैं तो गुरुवार के दिन बिल्कुल भी ये काम ना ही करें, वरना आप अपने जीवन में पछताएंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं मानते हैं, लेकिन जब उनको बहुत बड़े और बड़े बड़े से बड़े संकट झेलने पड़ते हैं तब उन्हें फिर भी उन्हें उनकी आँख नहीं खुलती है कि उनके गलती से इस तरह की परेशानी भुगत रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए गुरु कमज़ोर रहेगा या गुरुवार के दिन क्या नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन कभी भी आपको बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं बनानी चाहिए, कभी नहीं। यही नहीं, अपने घर के किसी भी तरह के की कोई भी सदस्य हो उसे मना करें गुरुवार के दिन ऐसा करने से। अब जो लोग डिफेंस में हैं वो डेली बनाते हैं, उनके लिए ये चीज़ मना नहीं है, लेकिन जो नहीं बनाते हैं स्पेशल बैठते हैं कि चलो आज के दिन समय मिला है, आज बाल दाढ़ी और बनवा लें, ये सब कर लें, तो बिल्कुल भी नहीं आपको करना चाहिए। हाँ, नित्य दिन कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, तब इसका कोई मायने नहीं रह जाता है। साथ साथ नॉनवेज, लहसुन, प्याज आपको नहीं खानी चाहिए। मुख्य रूप से ये कह दें कि आपको शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। और ना ही बाहर किसी को आप यानी अपने कपड़े को धुलने के लिए बाहर ना देने जाएं और ना ही धुले हुए कपड़े को घर में लाएं बाहर से। ऐसा करने से नुकसान होता है बहुत। अब ऐसा इसलिए हम मना कर रहे हैं क्योंकि जो कपड़े आप लाने जाते हैं वो कपड़े जहाँ धुलते हैं वहाँ सभी तरह के कपड़े धुलते हैं। इसलिए अशुद्धता आपको नहीं रहना है, अशुद्ध आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है खुद को। गुरुवार के दिन भुना हुआ, तेल से भुना हुआ या ऐसे कुछ भी भुना हुआ अनाज हो वो सब नहीं खाना चाहिए। खिचड़ी, जो अनाज को कई कई तरह के अनाज मिलाकर जो खाते हैं वो भी नहीं खानी चाहिए। शरीर में, बदन में आपको मालिश नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों को बाल नहीं धोनी चाहिए। ये सब इंसान के जीवन में बड़े अकाल ला देता है, बड़े तूफान ला देता है और वो इंसान अपने भाग्य को कोसता रह जाए, लेकिन कभी जल्दी सुधर नहीं पाता है। तो करना क्या चाहिए जिससे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो? तो नोट कर लीजिए, हम आसान और कठिन हर तरह के उपाय बता रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप यदि कुंडली दिखाकर पुखराज या टोपाज रत्न धारण कर लें तो आपके गुरु ऐसे ही तगड़े बलवान हो जाते हैं। इसलिए पुखराज या टोपाज धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब आपको पुखराज या टोपाज रत्न धारण करने के लिए इसे खरीदना पड़ेगा। तो ये कहाँ मिलता है? ये ज्वेलरी के दुकान में मिल सकता है या फिर एक अलग तरह का दुकान होता है जो जेम्स स्टोन जो होता है, एम्स स्टोन्स का दुकान होता है, वो लोग बेचते हैं, वो आपको देंगे। लेकिन पुखराज ओरिजिनल और सही पुखराज की पहचान करके ही लें और पुखराज या टोपाज तब धारण करें। गुरुवार के दिन यदि आप ये धारण नहीं कर सकते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी और ऐसा शुभ मुहूर्त आता है जिसमें एक छोटा सा उपाय करके फ्री में, कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा, एक दिन के उपाय से आपके लिए इतना बलवान गुरु बना देता है कि ये जो पत्थर स्टोन जो आप पहनते हैं या बहुत लोग को देखते होंगे पहने हुए, बड़े बड़े अमीर घराने के लोग भी पहनते हैं, लेकिन वो बहुत कीमती पहनते हैं, बहुत अच्छे पहनते हैं क्वालिटी के।
तो उससे भी ज़्यादा काम करता है, लेकिन एक विधिवत तरीका है, हम आपको बता देंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो आपको जानकारी, एक शुभ मुहूर्त होता है जो पूरे साल में 1 या 2 बार आता है, वो आने से पहले ही हम आपको बता देंगे। चलिए आगे बात करें तो गुरुवार के दिन एक काम ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो केले के पौधे अपने घर में लाकर लगा लीजिए। गुरुवार के दिन आपको केले के पौधे को नुकसान नहीं करना चाहिए। कहीं से ना तो तोड़-ताड़ करें और ना कहीं लगाएँ। गुरुवार से पहले ही आप लगा कर रखें। और प्रत्येक गुरुवार को घर के सभी सदस्यों को ये बात कह दें। आपको करना क्या है, तांबे के लोटे में जल भर लेना है। थोड़ा-सा उसमें चना दाल डालना है, 2-4 दाना, शुद्ध रखें। चना दाल पूजा स्थान में रख लें, चना दाल 2-4 10 दाना डाल दें। थोड़ा-सा गुड़ डाल दें और यदि हल्दी शुद्ध रखें तो हल्दी डाल दें और उसके साथ-साथ पीला पुष्प हो तो पीला पुष्प डाल दें, केसर डाल दें, 1 रुपए के सिक्के को डाल दें और एक घी का दिया ले जाएँ और केले के पौधे में इन लोटे में मौजूद सभी सामग्री को डालकर और चंदन, पीला चंदन भी ले लें और पीला चंदन से केले के पौधे में लगाएं, प्रणाम करें और वहाँ हो सके तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। एक घी का दिया जला दें। इतना करने का मतलब है कि आपके जीवन में जो घोर संकट परेशानी चल रही है वो दूर होंगे निश्चित रूप से। और गुरुवार के दिन जो लोग पानी में स्नान करते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी से भी कम भी डाल सकते हैं, हल्दी डालकर स्नान करने वाले के जीवन में गुरु इतना तगड़ा बलवान होता है। और बहुत आसान उपाय है, कोई भी कर सकता है, लेकिन लोग करते ही नहीं हैं। लोग मेहनत करते रहते हैं, लेकिन किस्मत जो साथ दे सकता है उस छोटे से टोटके को नहीं अपनाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब करने से बहुत लाभ होता है। हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं या फिर आप हल्दी और साथ-साथ पीला पुष्प को मिलाकर रगड़ के एक लिक्विड बनाकर आप चंदन करके देखिए, जीवन सुधर जाएगा। केसर का चंदन कीजिए, जीवन आपका सुधर जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। गुरुवार के दिन ये छोटे से उपाय करके आपके भाग्य आसानी से आप बदल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो और अधिक अच्छी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।